तो बच्चों हम 5th क्वेश्चन में थे, कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पे क्या था कि जिंक की रिएक्शन करवानी है फेरस सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट या इसको आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं आप। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो जिंक की ज़्यादा है आयरन से। तो क्या होगा कि आयरन को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक डाटा दे रखा है टेबल में, उसके बेस पे कंक्लूजन निकाल के इन 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। सबसे पहले देखते हैं हम कि ये मेटल की बात करते हैं। ये क्या करती है मेटल, आयरन सल्फेट को कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। इसका मतलब हो गया कि जो आयरन है इस मेटल से मोर रिएक्टिव है। अब बात करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी इसको। तो हमें पता चला कि जो ये मेटल है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। अब बी मेटल की बात करते हैं, ये आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस करती। तो हमने देखा कि जो ये बी है, आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस किया इसने। फिर देखते हैं कि जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाई। तो हमें पता चला कि जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव हो गया बी से। सी की बात करते हैं। सी क्या करता है कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट तीनों के साथ ही रिएक्शन नहीं करता है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। तो इससे कंक्लूजन निकला कि सी मेटल आयरन, कॉपर और जिंक तीनों से लेस रिएक्टिव है और सिल्वर से मोर रिएक्टिव है। ये कंक्लूजन निकला इससे। डी की बात करते हैं, इसमें क्या निकला कि ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इसमें निकला कि आयरन, कॉपर, जिंक, एजी मोर रिएक्टिव है डी से। तो इसके बेस पे हम रिएक्टिविटी निकालते हैं। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो डी है। फिर देखते हैं कि हम सी रिएक्टिव है डी के कंपेरिजन में। फिर देखते हैं कि बी और ए। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, Zn बी आयरन। अब ए की बात करते हैं, आयरन पहले से है, मैंने लिखा ए, और ये सी यू। मैं इन दोनों पे डाटा के बेस पे किया मैंने ये। तो इस पे क्या कंक्लूजन निकला कि बी मोर रिएक्टिव है ए से। तो हम लिख सकते हैं कि बी मोर रिएक्टिव है ए से। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया कि कौन रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट का आंसर देखते हैं कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये बी हो गया, इसका आंसर होगा बी। और व्हाट वुड यू ऑब्जर्व बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बात करते हैं कि जो बी है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवानी है हमें, तब क्या होगा कि हम जानते हैं कि इससे कंक्लूजन निकला है हमें कि कॉपर लेस रिएक्टिव है बी से, मतलब बी मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगी। तो ये हो जाएगा BSO4 उस फॉर्म में, प्लस यहाँ कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगी। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर मैंने ये सीक्वेंस बना रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी की टेबल कंप्लीट होती है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो ये ऊपर वाली मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली, ये मोस्ट रिएक्टिव है। अगर कोई भी ऊपर वाली मेटल दे रखी है आपको, सिंगल मेटल जैसे कैल्शियम दे दी, और इससे जितने भी नीचे कोई भी मेटल के साथ, जैसे कोई भी मेटल और उसके साथ सल्फेट, क्लोराइड जो भी सोल्यूशन दे दिया, तो इस मेटल को ये डिस्प्लेस कर देगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। तो इस तरह से ऐसे इसको यूज करना है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।